Hi, hello everyone. This video is going to be little cozy type, and maybe some of you can feel boring also. So I just wanted to warn you that if you really want to listen my dil ki baat, so stay with me. So tomorrow is my birthday and I decided to apply nail paints और मुझे थोड़ी अपनी बातें शेयर करनी है. This birthday, I am feeling quite different from the previous one. Like in 2-3 years, I have felt somehow that I am not worthy of celebrating my birthday because I haven't achieved anything huge enough to deserve all these celebrations and best wishes, you can say. तो मेरे माइंड को हमेशा ये लगता था कि मैंने क्यों बोला मेरे माइंड को लगता था क्योंकि somehow the inner child in me still wants to be celebrated like it's a big deal. She still wants celebrations, chocolates, flowers, balloons. बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मैंने उसके ऊपर एक टैग लगा दिया कि इफ़ यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग पढ़ाई में और या फिर जॉब में देन यू आर नॉट वर्दी. मैंने अपने साथ बहुत ही गलत किया, आई नो, बट यही चीज़ें तो मुझे शेयर करनी थी आज. तो आई हैव ऑलवेज दीज इश्यूज़ हमेशा से, मतलब ये प्रोडक्टिविटी गिल्ट और सेल्फ वर्थ इश्यूज़. तो मैंने शेडो वर्क किया एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट बेटर दिस ईयर. So I have always measured my worth with external things. I have felt somehow that I am not worthy because I am like a burden. I'm not making huge chunk of money, and somehow I always wanted to prove that I am worthy and deserving of to live this life because I have done this. I always wanted to prove, and I worked hard on myself to erase this feeling, and for some reason I have improved a lot. Like sometimes there are still some corners, कुछ मेरे दिमाग के अभी भी कीड़े हैं जो ये बोलते हैं कि कुछ करते रहते हैं. बट एटलीस्ट आई एम अवेयर नाउ दैट इट्स नॉट अ फैक्ट. It's only in my mind because nobody is like that bad to feel this way. So this year I have accepted it. At least I know I am worthy, even if my mind says that you are not, but I know I am worthy. तो अब ऐसा नहीं है कि ये रियलाइज़ हो जाने के बाद मैंने बहुत ही कुछ बड़ा करने का डिसीज़न ले लिया. मैंने वो करने का डिसीज़न लिया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है. जैसे अगर मैं खाली बैठ जाऊँ तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. तो मेरा दिमाग किसी न किसी टास्क में उलझा रहता है कि ये काम निपटा लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं. तो मैंने इसका अपोज़िट ट्राई करने का कोशिश किया कि आई हैव स्लेप्ट अ लॉट, like a whole day, whole evening, and I did some paintings. एक तो यहाँ पर है, एक और है which is still in process. So yes, I decided to do whatever I wanted to do always. मुझे हमेशा से ऐसा नहीं है कि मुझे मन नहीं करता था ये सब करने का, सोना, पर मुझे गिल्ट होता था उसको करके कि इसमें तो कुछ और भी किया जा सकता था, ये उतना ज़रूरी नहीं है. तो मैंने इसीलिए यही ट्राई करने का कोशिश किया कि नहीं, ये करते हैं, क्योंकि आई रियली वांटेड टू हील दिस वुंड. ये पता नहीं कहाँ से आया था, जो भी है, बट आई रियली वांटेड टू हील दिस वुंड एंड आई सक्सेसफुली डिड इट. दूसरी चीज़ ये भी थी कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं हमें बेकार फील करवाने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए. सो ये काम भी मैं खुद ही क्यों करूँ.
जब ये दूसरे काम अपने मत्थे लेकर ही बैठे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट अदर्स ऑल्सो, आई हैव टू लिव माई लाइफ विथ माई सेल्फ। मुझे खुद के साथ ही जीवन बिताना है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मी फील good and worthy, to heal my traumas, to recognize my triggers. मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या चीज़ करके अच्छा लगेगा। मैंने ये भी प्लान नहीं किया कि मुझे कौन से दिन क्या करना है, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे मेकअप करना है, मुझे सोना है, मुझे खेलना है, मुझे क्या करना है। आई डिसाइडेड नथिंग। मेरा जो मन किया मैंने वो किया। आई टुक अ होल वीक और मैंने इन सबको प्रोडक्टिविटी के स्केल पे मेजर नहीं किया। आई एम फीलिंग बेटर honestly, and the belief I always carried that I had to prove my worth to deserve this life and to deserve the big celebrations is now getting छोटा। अब ये कम हो रहा है। हम जब छोटे होते हैं, हम जब भी पैदा होते हैं तो हम कुछ सर्टिफिकेट लेके नहीं आते, हम कुछ भी प्रूफ नहीं करते कि देखो हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, इसलिए हम इस लाइफ में आने के लिए हकदार हैं, नहीं करते। फिर ये बड़े होने के बाद ये सब हमारे दिमाग में आता है, जैसे जैसे सोसाइटल कंडीशनिंग होती है, फिर हमें खुद भी तो कीड़ी मची रहती है ना। तो ये हम लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ऐसा किया तो बढ़िया है सब, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो आई एम हैप्पी दैट आई वर्कड ऑन माई सेल्फ टू हील दिस। जब मैं ये सब काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत डेयरिंग फील होता है कि मैंने अपना मेंटल केज जो होता है ना, हमारा जो हमने एक केज बनाया है वो मैंने तोड़ने की कोशिश की। क्योंकि बाहर का जो केज है वो तो दिखता है, पर अंदर वाले केज का क्या करेंगे? जब अंदर वाला केज दिखेगा तभी तो तोड़ सकते हैं। तो मैं वो सब केज बैठ के पहचानती हूँ और फिर उसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ। एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस थिंग ऑन माई बर्थडे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ फुली हील्ड। अभी भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो इन फ्यूचर। I just wanted to remind myself through this video, and I want to remind you too that you are worthy of everything in your life just because you exist. ऐसा सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, सिर्फ हमारा ये मेंटल केज होता है। हो सकता है कि एक दो दिन, कुछ दिन आपको ऐसा लगे कि आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको बाहर से वैलिडेशन नहीं मिल रही है, पर इट्स नॉट अबाउट validation from outside. It's about how you validate your feelings, how you validate yourself. सब इसका खेल है। I think it's nice color, nice shade. So yeah, I just wanted to share it. Happy birthday to me, and I thought कि whenever my future self will watch this video, she will be glad that this girl didn't shake by any storms. उसने खुद का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि wherever I am right now, sometimes I really thank my past version that she was so strong. I wanted to make this video for my future self also, and I know बहुत लोग ये कहते नहीं हैं, पर बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो, इसको एक फेस्टिवल की तरह से मनाया जाए, बट दे स्टिल इग्नोर दिस फीलिंग बिकॉज दे थिंक दैट ऐसा भी क्या है मेरे बर्थडे में, मैं ऐसे हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैंने ऐसा क्या किया है। समहाउ ये फीलिंग सबके अंदर होती है, तो उस फीलिंग को एड्रेस करो। एंड ऑफ कोर्स दूसरों के लिए ये बड़ी बात नहीं हो सकती है, बट मेक इट अबाउट योर सेल्फ। जब एक बार आप खुद को वो देना सीख जाओगे
जो आप बाहर ढूंढते हो, तो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड इट इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग यू कैन डू। ब्रेवेस्ट कोई वर्ड भी होता है? होता है। Okay guys, let me know how this video made you feel, and I will see you in the next one. Bye.